हैं? अच्छा अच्छा दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं? नागेश्वर, नागेश्वर केदार ऑफ उत्तराखंड, कुमाऊं, कुमाऊं का केदार। बाहर बच्चे आ गए हैं मॉर्निंग वॉक पे। लेकिन हमारे गांव वाले मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये क्षेत्र में काम है जी। इनका डांस भी शहर वालों की तरह ही बढ़ रहा है। वो वॉक कर रहे हैं। ये देखो ये देखो ये गाय दिमाग वाली है। ये ना गोबर अपना यूज कर लिया, देखा अपना पाल तो सकते नहीं थे। एक गोबर हाथ तो लगा रही, बहुत बड़ी बात है आज की डेट में भैया। रनिंग रनिंग कहाँ से जाना है बता तो दे। अभी तक तो इतना अच्छा खासा बता रहा था। अभी अभी ये वहां से जाओगे काटली से, काटली को उतारने जो गाड़ी काटली कितना किलोमीटर ये बता दे। तो आ रही हैं ये जो इतनी गाड़ियां सब। ये मेला देख के आ रहे होंगे। हाँ, रात का मेला। तो ये बता अब हमने कितने किलोमीटर और चलना है ये गाड़ी में? 2-3 किलोमीटर और चलना है इसी गाड़ी में। इसी गाड़ी में बैंड पे लगा देना गाड़ी, वहां से नीचे को जाना, रुद्रधारी होते हुए निकल जाना ऊपर। मतलब लिखा होगा कहीं पर को? हाँ हाँ, पूरा आप गेट लगा है वहाँ पे, आपको पब्लिक मिल जाएगी। और यहाँ से यहाँ से तो नहीं चल पाओगे सर, यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा आपके साथ। यहाँ से 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। किसी के घर चले गए तो आप यहाँ 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा वहाँ 3 किलोमीटर जाएगा। ये हुआ पिनाथ है तो ये दिख रहा है, वो तो मैंने इनसे बता ही दिया है ये है करके। जो हल्का तो सफेद दिख रहा है ना, वो वहाँ पे गणेश टॉप जी का में मंदिर है। अरे यार बस ठीक हो गया फिर। महादेव का असली ट्रैक। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ इन रास्तों पर बड़ा गौर करना चाहता हूँ। आपको दिखाता हूँ ये रास्ते, ये जो
400-500 साल से जो चलते आ रहे हैं, जो हमें इन मंदिरों से कनेक्ट किए हुए हैं। ये रास्ते देखिए, इजी ट्रैक। आजकल ट्रैकिंग का ज़माना है, वीकेंड होता है और वीकेंड होते ही लोग ट्रैकिंग के लिए आ जाते हैं। तो आप भी आइए दिल्ली बम्बई से, कभी कुमाऊं के इन पहाड़ों में, इन वादियों में। हिमालय यहाँ से भी दिख रहा है, उतना साफ नहीं जितना केदार खंड या गढ़वाल से आपको दिखता है। सूर्योदय यहाँ भी होता है और ट्रैक बहुत अच्छा है। 12 किलोमीटर का ट्रैक है, वन साइड वृद्धपिनाक तक का। और अगर जिसको ट्रैकिंग का शौक़ है तो गाड़ी टिकट करके आइए कौसानी से यहाँ तक का। उसके बाद इस ट्रैक से होते हुए आप दोराहाट, पांडुखोली निकल सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट वहाँ कनेक्टेड है। अब जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन बड़ी थकी हारी सी हो चुकी है, जो जिसके जो लोग इतना दूर नहीं आते। लेकिन पुराने लोग इन ट्रैकों में रोज़ आते थे। ये घास सब काटी जाती थी, नीचे बिल्कुल घना जंगल है, ये घना जंगल है और बिल्कुल स्टीप आपका इनकी स्लोप है। इन जंगलों में भी जानवर आपका रहती हैं। तो हाँ, लेकिन ये जो मंदिर है, मंदिर अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ इस ट्रैक पर, पिनाथ महादेव का ट्रैक। बड़ा अच्छा ट्रैक है। हम लोग चढ़ाई लगभग एक चढ़ाई हम लोग पूरी क्रॉस कर के आ चुके हैं। प्लेन ट्रैक है और थोड़ा चढ़ाई आती जा रही है। तो पिनाथ महादेव लोग भी आ रहे हैं ऊपर से। वीकेंड पर अब आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, लोग ट्रैकिंग पे आने लग जाते हैं। केदारनाथ, रुद्रनाथ या जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इनकी तरह फेमस तो नहीं लग रहा है ये ट्रैक, लेकिन ट्रैक बड़ा अच्छा बना है। लोग आ रहे हैं, लोग चल रहे हैं हल्के हल्के, कुछ लोग दूसरे रास्तों से भी आ रहे हैं। ट्रैक बड़ा इजी है। तो जो आजकल नया ट्रेंड चला है, लोग मैक्सिमम वीकेंड पर आ जाते हैं और अवॉइड करते हैं बरसात में गढ़वाल रीजन में जाने के लिए। आप उस दौरान यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा ख़तरनाक रास्ता नहीं है, आप इजीली इस ट्रैक में चल सकते हैं किसी गाइड को लेकर। कांटली गांव से ये ट्रैक स्टार्ट होना है और बिल्कुल इन मनोरम पहाड़ों के बीच से हम होते हुए आ रहे हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ अ बॉडी टिल 1 मंथ। हम लोग अगर कुछ एक्सरसाइज नहीं भी करें तो पूरी कवरिंग हो चुकी है। तो आइए, जिसको ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं हिमालय को फोकस करते हुए दिखा रहा हूँ। मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट फिर भी मेरी वीडियोज़ बना रहा है। 8 बज चुका है। हम लोगों ने शायद 6:45 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। हम 3 किलोमीटर के लगभग चल चुके हैं। 3 किलोमीटर पर हमें पिनाथ मिल जाएगा। तो ट्रैकिंग वालों के लिए मैं कह रहा था, आप यहाँ इजीली ट्रैकिंग कर सकते हैं, इजीली। और क्या पता, अगर ये ट्रैक भी केदारनाथ, तुंगनाथ की तरह आ जाए तो यहाँ भी कुछ घुड़सवारों को, या घुड़सवार नहीं, घोड़े वालों को नौकरी मिल जाए। यहाँ की इस कांटली गांव की जो आम जनता है, इन लोगों को अपने घरों में रोज़गार मिले, इनके होम स्टे चलें, होटल्स चलें। और बहुत खूबसूरत जगह है कुल मिलाकर। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग का शौक़ है तो उसे रानीखेत से गाड़ी बुक करा के आए कौसानी, या रानीखेत से या दोराहाट से आ सकता है। दोराहाट में अपनी गाड़ी रोक सकता है और यहाँ आकर यहाँ ट्रैक स्टार्ट करे, पिनाथ महादेव के दर्शन करे, और उसके ऊपर तो जो रास्ता वो सीधे पांडुखोली, दोराहाट मिल जाता है। तो ट्रैकर्स के लिए, जैसे हम लोग तो अभी 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 12 किलोमीटर नीचे आएंगे, तो वो टोटल हमारा 24 है। तो 24 किलोमीटर में या 25-30 किलोमीटर में दोराहाट पहुंच जाएगा। वहाँ से अपनी गाड़ी पकड़े और फिर से अपने घूमने चले जाएगा। जहाँ को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है वहाँ को कर ले। बिल्कुल नीचे को देखें, बिल्कुल इनके पहाड़ों के स्लोप भी आपके तेज़ी हैं, क्योंकि ये एरिया गढ़वाल से लगा हुआ है।
ये जो ये पहाड़ हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, इन पहाड़ों के जस्ट पीछे पर गढ़वाल का ही एरिया आ जाता है। तो ये गढ़वाल के जो पहाड़ हैं, जिनकी खासियत है कि पहाड़ियों में कहावत है कि गढ़वाला पहाड़ देखने में खरेटों पे छूट जाए। तो ये पहाड़ों की थोड़ा थोड़ा जो ढलान है वो गढ़वाल के पहाड़ों की तरह होने लगी है। तो आइए इस ट्रैक पे मेरी टीम है वो गप मारते मारते आगे जा चुकी है। तो हम सब ऊपर ही जा रहे हैं। हमें भी मिल गए हैं वृद्ध किनार तक जाने वाले साथी। और ठीक है, ये देखो, ये इनकी वैसे जिसने पहले कहा था उसने बताया था कि इतनी गहरे रास्ते हैं कि डर लग जाती है। बहुत भीड़ है यार। हाँ, हम लोग तो फिर बहुत जल्दी चल रहे हैं। थोड़ी टाइम पर है जाल पर फौज में ये तो मंदिर में कह लो है जाल। बाबू कष्ट करना चाहिए। और कष्ट तो करना है। मुझे तो अब लग रहा है हिमांशु, उस दिन मुझे बुखार के चक्कर में आफत आई हो जो डाल मारी मैंने। ये तो मेरे को बहुत इजी लगा। ये इजी है। हाँ, ये गांव के लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं बेचने के लिए। इसमें अभी दुकान लगाएंगे, आज मेला है तो महिलाएं सामान लेके जा रही हैं। जहाँ लोगों का चलना आफत आ रही है, ये 50-50 किलो सामान सर में लेके जा रही है। देखा काम हाँ, प्लेन्स वाले हवा निकल जाने में। हाँ नहीं यार, आजकल उनको भी ट्रैकिंग का बिल्कुल ट्रेंड आ गया। अभी वीकेंड में ये ट्रैकिंग करने के रहे, वही तो असली जा रहा है केदारनाथ बद्रीनाथ। हम तो वहाँ जो घोड़े वाले से भी रुपये बचा लेते हैं। घोड़े वाले की कमाई वही तो कर रहे हैं।
बाप रे बहुत खड़ा है यार। यही चढ़ाई है फिर रुद्रनाथ में। मतलब इसमें तेज भी चलना है भैया, आराम से चलो। तो जो सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, ये सीढ़ियाँ सन 1438 में बाल बहादुर चंद करके एक चंदोवन का शासक था जो आखेट पे निकला था, तो उसने ये सीढ़ियाँ बनाई थी। इन सीढ़ियों की संख्या बताते हैं 365 सीढ़ियाँ करके, जिसके द्वारा एक साल का एक दिन को दिखाती है। जो साल का मतलब सॉरी एक दिन को दिखाती है। 1438 में उसने ये सीढ़ियाँ बनाई थी, तब से सीढ़ियाँ अभी तक ऐसी हैं। अब ये ट्रैक अब बन रहा है, ट्रैक अब बनाया गया है जो घुमा के रास्ता है। और एक हमारा अल्मोड़े का क्वारव है जो पिछले 2 साल से बनने में है, टूटने में है बना है, और घर भरने में है ठेकेदारों के। हम पिनाक महादेव की लास्ट चढ़ाई में पहुंच चुके हैं। अब हम पता नहीं कौन सी सीढ़ी में है, इसको गिनने का टाइम नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ अब एक्चुअल वो नहीं रही जो आज से 600-700 साल पहले महाराजा ने बनाई थी। इतने सालों में इन पत्थरों का भी छीनन वगैरह हो चुका है, लेकिन राजा साहब कुछ दे गए, इसके लिए कहीं पर कोई एक रिटर्न होना। ये जो पत्ते हैं ये हैं सिल्वर की जड़ें, जिन्हें पत्थर चट्टा कहते हैं। ये पत्थर में होती हैं और इसकी जड़ें खाने पर ये पथरी का रामबाण इलाज होता है। जय हो गणपति नमः। गणेश जी कैसे बैठे, मूर्ति है पुरानी है। हाँ मंदिर बना है बहुत ही पुरानी चली यार ये तो। इस टाइप की मूर्तियाँ कहाँ दिखती हैं अब। घंटियों की आवाज आने लगती है। ये मतलब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। मजा आ गया, पूरा शरीर तरो ताजा हो गया। हे भगवान, ये देखिए हमारे पहाड़ के छोटे छोटे मंदिर। ये शिव भूमि है, शिव जी के त्रिशूल रखा हुआ है पूजा करने के लिए। जब हम पिनाक की बात कर रहे हैं, पिनाक शायद शिव जी के धनुष से इसका नाम पड़ा है, जिसका नाम था पिनाक, जिसे श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा था। यहाँ किसी वीडियो में मैंने देखा था कि यहाँ कुंड है, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है। वैसे यहाँ बांस के जंगल हैं, एक्चुअल में इन्होंने माचीपुरा में पानी इकट्ठा करना चाहिए। देखते हैं ऊपर कैसे कुंड हैं, उन्हीं पर पानी पिया जाता है, उन्हीं से देवताओं को भोग लगाया जाता है, महादेव को। विष्णु रचयिता हैं, सॉरी ब्रह्मा रचयिता हैं इस जग के, इन्होंने लिखा है, और विष्णु पालनहार हैं, और हमारे महादेव तीसरी आँख खोलने तो विध्वंसक हो जाते हैं। पिनाक महादेव बोले हर 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 महादेव शिव शंभो, बोलो नमो पार्वती पते नमो नमः। जो आज तक वीडियो में देखा था, हम आज यहाँ पहुँच गए। मेला लगा हुआ है, ना तो नहीं है ना क्या है।
पिनाक नहीं है, पिनाकेश्वरी शिव जी के नाम से बनाया गया मंदिर। लोग रात को यहीं रुके हुए थे। दुकानें लग गई हैं, सज गई हैं बाजार। शिव शंभू। ये है मंदिर असली कुमाऊं का किला। पानी की बोतल भी है यार। पानी की बोतल से क्या करेगा? हो जाएगी। अरे हाँ यार, खाली हाथ तो आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। कुछ क्या भी लाते हैं, रुक जा। नंदी महाराज। बाद में करेंगे अब आकर। गेलो मुझे जा सही ये दूर चल गया ऐसा बच्चे हाँ शिवलिंग अंदर में इसके अंदर तो नहीं जाने देंगे ना, थोड़ा ऊपर भी चाहिए। और मंदिर दर्शन के बाद हम चले गए यहाँ बाबा जी के मठ में। बाबा जी ने यहाँ हमें चाय पिलाई और वहाँ बहुत सारे बाबा जी के गण बैठे हुए थे। तो बाबा जी से हमने पूछा कि हमें वृद्धिपीनाथ जाना है, और उस वृद्धिपीनाथ जाने के लिए बाबा जी कहने लगे कि हिम्मत है तो देख लो, मंदिर तो पास दिखता है लेकिन पूरा का पूरा रास्ता बहुत टफ है। हम भी हार कहाँ मानने वाले थे। इसके बाद हमने वृद्धिपीनाथ जाने का सोचा। हमारी कहानी चल रहा है इधर अपने टीचर की स्पेशल अभी वो तेरी वीडियो देखता करता तो यहीं पहुंच गया। चलो लेकिन एक और है नहीं है हर 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 महादेव शिव शंभो। अच्छा अब ये नहीं तेरी तो अभी हमने शादी करनी है, 3-4 बच्चे देखने हैं। 3 बनाएगा आज ये मंदिर में कह रहा है 3 होंगे करके। अगर तेल 2 बार हाथ ठाड़ कर दी तो देख लिया। हाँ बस तूने कह रखा है ना एक ही बात। तो कुछ और कहा तूने ना हम ना वो तो अब ऐसा होता ना जैसे अश्वस्थामा हाथों में उतना बड़ा कांड हो गया भाई, अब पूरा होगा। मैंने कहा मैं टीम बनाऊंगा कहा ना तुमने 3। अरे 3 कम हो गए यार, सॉरी। अब क्या पता 3 इतना। अब तू कह रहा है शहर जो 2 बार हाथ ठाड़ कर दे तू क्या कर ले। ये कुंड है, यही कुंड है जहाँ इसमें बरसात का ही पानी इकट्ठा होता है, पता तुझे। और इसी पानी को साल भर ये सब भोग वगैरह में भगवान को नहलाने वगैरह में सब यही पानी जाता है। साफ पानी माना जाता है। और ये कितने सालों पुराने कुंड कुएं हैं ये। और इसमें ये दीवार में क्या लगी है, सिल्वर की जड़ें, पत्थर चट्टी की पेड़, बड़े बम्पर लगे हुए हैं।
अरे यूजी कहाँ होता होगा? सारा घूमने के बाद हम लोग ने अंततः फिर से मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के दर्शन इस दौरान मंदिर का गेट खोल दिया गया था और मंदिर का जो गर्भ था, गर्भ का गेट खोल दिया गया था। मंदिर के गर्भ की हम लोगों ने एक खूबसूरत सी सुंदर सी वीडियो यहाँ पर को बनाई, क्योंकि यहाँ पर को अभी कुछ ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनाया जाए। एक साधारण सा मंदिर है पिनाकेश्वर। इस मंदिर की एक विशेषता या मान्यता भी है कि इस मंदिर के अंदर 3 मुख्य दरवाजे हुआ करते हैं, जो दरवाजे वर्तमान में बंद कर दिए गए हैं। पौराणिक लोगों के अनुसार ये भी कहा गया था कि एक दरवाजे का निकास तो सीधे भाबर में खुल जाता था। तो अब जाने क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। और मंदिर के गर्भ के बाहर ये 2 उनके गण रखे जाते हैं, वो हर मंदिर में यहाँ पर को रखे जाते हैं पहाड़ों में। बाहर लगा था भंडारा, हमारी टीम भंडारे में खड़ी हो गई थी और वहाँ खड़े होने पे पता चला कि भंडारा ही खत्म हो गया। यहाँ पे भंडारे की एक खास बात थी कि जो लोग खिचड़ी ला रहे थे, खिचड़ी का मतलब है चावल और उड़द का मिक्सचर, उसी को यहाँ पर को चावल और दाल अलग करके उसको ही दाल भात बना दिया जा रहा था और सब्जी बनाई जा रही थी। तो हमारी टीम भी पीछे कहाँ रहने वाली थी, ये चले गए पंडित जी के कक्ष में, जहाँ पंडित जी और उनके कुछ विशेष मेहमान खाना खाते हैं, और रिक्वेस्ट करके इन्होंने वहाँ खाना खाया। तो टीम और पता है कि पंडित जी के लिए कम है, लेकिन मांगने में शर्मा नहीं रही है। ये पंकज जी भी आज खा रहे हैं, हिमांशु और नरेन, और अंततः हमारा